अस्सलामुअलैकुम 100 रीडर्स, आप सबको कैसी लगी अब तक की असटूरी और एक दिन के गैप से एपिसोड देने पे माजरत, बस मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई। घर के काम और बच्चों के साथ पूरा दिन गुजरते पता नहीं चलता, ऊपर से एपिसोड लॉन्ग की फरमाइश होती तो बस लिखते वक्त लग जाता और एडिट करते मेरा मोबाइल हींग हो जाता तो एडिट में वक्त ज़ाया हो जाता। खैर, आप सबको मज़ीद इंतज़ार ना करवाते हुए एपिसोड की जानिब ले जाती हूँ, लेकिन एपिसोड रेड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेइश्क किस्त नंबर 32 मेगा एपिसोड ईमान फातिमा। पार्ट 1। जैद अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आया तो वहाँ बैठे रोहान को देखकर ठिठक गया। अरे तुम अभी तक जाग रहे हो, 11 बजने वाले हैं, जैद ने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए। वो में टॉक शो देख रहा था तो बस टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, रोहान ने कहा। तो अब जाओ, जाकर आराम कर लो, जैद ने कहा। नहीं, बस आधा घंटा है और तो मैं बस देख के जाता हूँ कमरे में, आप भी ज़रा मेरे पास बैठ जाओ ना, रोहान ने कहा तो जैद सर इस बात में हिलाता उसके साथ बैठ गया। अभी इसे बैठे कुछ देर हुई थी कि लैंडलाइन पे कॉल आने लगी। अरे इस टाइम कौन कॉल कर रहा है, जैद ने चुप कर कहा। देखता हूँ, रोहान ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, रोहान स्पीकिंग। अभी उसने कहा ही था कि दूसरी तरफ से फौरा कॉल काट दी गई। ही ये किया भई, मेरी आवाज़ इतनी बुरी तो नहीं कि कोई सुनते ही घबरा कर फ़ोन काट दे, रोहान ने कहा तो जैद हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद दोबारा से फ़ोन बजने लगा तो रोहान ने फ़ौरा उठाकर कान को लगाया और कुछ देर में जैद को इसका रंग मुतग़िर होता महसूस हुआ। किया हो रोहान, कौन है फ़ोन पे? जैद ने पूछा और साथ ही रिसीवर पकड़कर कान को लगाया तो दूसरी तरफ हाविया की आवाज़ सुनकर चौंक गया और फिर कुछ मर्दों की आवाज़ सुनी तो इसका रंग भी मुतग़िर हो गया। मुझे जाना होगा, ऐसा लग रहा कि हाविया वग़ैरह मुसीबत में है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर लूँ पहले, जैद ने उठते हुए कहा और फिर कान मोबाइल को लगाता वो तकरीबा भागता हुआ पोर्च में आया। कमिश्नर साहब से गाड़ी में बैठते उसने बात कर ली और जब वो 15 मिनट में वहाँ पहुँचा तो पुलिस भी पहुँच चुकी थी। एक कांस्टेबल ने दीवार कूदकर गेट खोला तो वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़े तो लाउंज में एक सोफे पे हाविया आलियन को गोद में छुपाए बैठी थी और फज़ा नामी लड़की उसका बाजू दबोचे आंसू बहा रही थी। अरे जानू, ज़रा नाच कर तो देखा दो, एक शख्स ने फज़ा को बाजू से खींचकर खड़ा करते हुए कहा तो वो लब भैंचकर इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। हैंड्स अप, इंस्पेक्टर ने धड़ कर कहा तो वो तीनों आदमी हड़बड़ाकर फज़ा को छोड़ते हाथ खड़े कर गए। फिर पुलिस इन्हें अरेस्ट करके ले गई और फज़ा हाविया के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। बरू कहाँ हैं? इसने पूछा। वो और जाजी आपी अपनी किसी कॉलीग की शादी पे गए हैं, हाविया ने आहिस्ता से कहा। हाँ, चलें, उठें और मेरे साथ शाहवाला चलें, जैद ने कहा। नहीं, हम नहीं जा सकते, अपिया नाराज़ होंगी, हाविया ने कहा। दिमाग खराब है आपका हाविया, मैं आपको यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकता, जल्दी से उठे और 5 मिनट में अब दोनों बाहर हूँ, जैद ने कहा तो हाविया लब कुचलते हुए उठ खड़ी हुई। कुछ देर में जैद इन्हें लेकर शाहवाला आ गया।
वहाँ जब पहुँचे तो रोहान अभी तक लाउंज में था और सुगरी शाह भी वहीं मुस्तरिब सी बैठी थी, जिसका मतलब था रोहान इन्हें सब बता चुका था। हाविया और फलजा को अंदर आता देख वो तेजी से उनके पास आई। आप ठीक है ना? और रोहाब, जाजी किधर हैं? सुगरी शाह ने बेचैनी से पूछा। ममा सब ठीक है, कोई डाकू घुस आए थे वहाँ, मगर शक्र अल्लाह का हम वक्त पे पहुँच गए। और रोहाब भाई और जाजी भाभी किसी शादी के फंक्शन में गए थे, जैद ने कहा। या अल्लाह तेरा शक्र है सब ठीक है, मैं तो इतना डर गई थी। एक काम करो, अब जाकर आराम करो, सुगरी ने कहा और फिर मुलाजिमा के साथ इन्हें गेस्ट रूम भेज दिया। जैद गुमसम से बैठे रोहान के पास बैठते हुए रोहाब को कॉल मिलाने लगा। काफ़ी कॉल्स के बाद रोहाब ने कॉल पक की तो उसने मुख्तसर सब बताकर कॉल काटते हुए रोहान को देखा। सब ठीक है रोहान? वो इसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। मुझे फर्क नहीं पड़ता, रोहान ने सर्द लहजे में कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्यों हंस रहे आप? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया? रोहान ने माथे पे बल डालते हुए कहा। अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो जाओ जाकर आराम करो, जैद ने कहा तो वो सर झटक कर अपनी व्हीलचेयर घुमाता वहाँ से चला गया। रोहाब और वो आज नगमा जलाल के वलीमे पे कराची आए थे और रात को वलीमे से फारिग होकर वो लोग होटल में ठहरने वाले थे। रोहाब ने एक वीआईपी रूम बुक करवाया था और वो रूम किया था पूरा फ्लैट ही था। दरवाज़ा खुलते ही लॉन्ग रूम एरिया था और उसी के साथ ही एक छोटा सा किचन सा बनाया था जहाँ पे काफ़ी मेकर और माइक्रोवेव पड़ा था और उसी के बीच में एक दरवाज़ा था जिसमें जहाज़ी साइज बेड लगा था। तुम पहले कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं भी कर लूँगा, रोहाब शाह ने कहा। कमरे में मैं अकेली रहूंगी और आप यहाँ लॉन्ग रूम में रहोगे, वो जल्दी से बोली। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, मुझे नींद आई है यार, मैं कंफर्टेबल होकर सोना चाहता हूँ, रोहाब ने सर झटक कर कहा। तो ठीक है, मैं ही सो जाऊंगी यहाँ, वो गुस्से से कहती अपने बैग से कपड़े निकालकर कमरे की तरफ बढ़ी और रोहाब शाह गहरा सांस भरता काफ़ी बनाने लग गया। वो जब तक बाहर आई रोहाब 2 मग काफ़ी बनाकर टेबल पे रखता एलईडी ऑन करके खुद मोबाइल पे लग गया। कुछ देर के बाद जाजी बाहर आई तो वो उसे काफ़ी पकड़ाता फिर से मोबाइल पे लगा। व्हाट द हेल, कितने चीप हो, छी, वो मग रख कर जल्दी से खड़े होते हुए बोली। व्हाट, अब मैंने किया कर दिया, वो नासमझी से बोला। ये जो आप देख रहे हैं उसे क्या कहेंगे, वो सुर्ख चेहरे से इशारा करते हुए बोली तो उसने एलईडी की तरफ तो वहाँ पे हीरोइन काफ़ी नाज़ेबा हरकतें करते दिखाई दिए। मम, मैंने ये नहीं लगाया था, वो गड़बड़ा कर बोलता रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश करने लगा मगर दूसरे चैनल पे यही कुछ था। उसने हड़बड़ा कर तीसरा चैनल बदला तो वहाँ भी इत्तेफाका गनत ही था। उसने जल्दी से एलईडी को ऑफ करके 2-3 गहरे गहरे सांस भरे। औफफाई सॉयर ने नहीं लगाया था, वो ज़रा फासले पे बैठी जाजी के करीब होकर बोला। डोंट पास भी मत आएगा, जाजी ने बदक कर पीछे होते हुए कहा तो वो लब भैंच कर उसे घूरने लगा। फिर वो एक झटके से मुड़कर कमरे की तरफ बढ़ गई।
रोहाब सर झटक कर काफ़ी ख़त्म करने लगा। काफ़ी ख़त्म करने के बाद वो कमरे में आया तो जाज़ी विंडो खोले बाहर के नज़ारों में खोई थी और विंडो से आती हवा से इसके लंबे, सिल्की बाल लहरा रहे थे। वो मसमराइज सा होता उसके करीब आया और इसकी बालों की महक को सांसों में उतारा। उसी वक्त बाहर इस कदर जोर से बिजली कड़की कि जाज़ी चीख मारती मुड़कर इसके सीने से लग गई। रोहाब शाह को ऐसा लगा कि जैसे कि मन की मुराद बर आई। वो इसके गर्द हिसार बांधता खुद में भंच गया और उसी वक्त लाइट ऑफ हुई तो साथ ही कमरे में इमरजेंसी मध्यम सा लैंप जल उठा जिससे कमरे का माहौल मजीद परफसूं हो गया। रोहाब ने उसे बानहू में उठाया और बेड पे बैठाता इसके पहलू में बैठकर उसके हाथों को थामते हुए बारी बारी उन पे बोसा दिया। जाज़ी मेरा दिल बेकरार आज तुम्हारी कुर्बत का मुतमन्नी है, वो कहता इसके बालों में चेहरा छुपा गया। कुछ देर तक उसकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आया तो रोहाब ने पीछे हटते हुए उसे गहरी निगाहों से देखा। किया इजाज़त देती हूँ, वो इसके कंधों से थामते गंभीर लहजे में बोला। ओबू रियली मिस्टर शाह आप कब से इजाज़त लेने लगे? आपने तो सिर्फ वही करना होता है जो आपका दिल चाहे और उसी दिल के चलते आपने एक बार ज़बरदस्ती भी की थी जिसका नतीजा आलियन था। आज भी कर ले जाए अपनी मन मानी, वो तल्ख लहजे में बोली तो रोहाब का रंग एहसास ज़िल्लत से सुर्ख पड़ गया। वो एक झटके से इससे दूर हुआ और फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए अपने आप से लड़ रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। इसने स्क्रीन पे देखा तो ज़ैद कॉलिंग जगमगा रहा था। हेलो ज़ैद सब ठीक है? इसने कॉल उठाते बेचैनी से पूछा तो दूसरी तरफ से ज़ैद ने जो कुछ बताया इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तीनों ठीक है ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? उसने बेचैनी से पूछा। सब ठीक है बरू और मैं इन्हीं शाहवाला ले आया हूँ, ज़ैद ने कहा। ओह थैंक गॉड, बहुत अच्छा किया तुमने, रोहाब ने कहा और फिर कॉल काट कर उसने सुबह 6 बजे की टिकट्स कन्फर्म करवाई और सोफे पे नीम दराज होकर आंखें मूंद लीं।